अब हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं, देख लो। गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ सेगमेंट्स। अब यहां पर ट्रायंगल में लेंथ ऑफ सेगमेंट्स दिए हैं कुछ। आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द एंगल बाइसेक्टर और नॉट। तो अब इसमें हमें सारे एग्जांपल्स में एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम देखनी है, यूज करने हैं। तो देख लो पहले, पी एम क्या, सेगमेंट पीएम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी क्यू। ओके, तो अब देख लो, P में से जो लाइन निकली है उससे दो आगे वाले साइड के दो पार्ट्स हुए। तो पहले हम कौन सा पार्ट लेंगे, देख लो, लेफ्ट देन राइट। ओके, सेगमेंट के एंगल बाइसेक्टर के लेफ्ट देन राइट। तो लेफ्ट में कौन सा है, देख लो, क्यू एम लेफ्ट वाला, देन राइट वाला एम आर। अब इसका रेशियो निकालेंगे, देख लो, इसकी वैल्यू 3.5 और इसकी वैल्यू है 1.5। अब दोनों को 1 डिजिट पीछे से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, उसे निगलेक्ट कर देंगे। अगर सेम इसे भी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, इसे भी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो उसे निगलेक्ट कर दिया तो भी चलता है। 5 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 5 7 जा एंड 5 3 जा। तो यानी कि क्यू एम अपन एम आर की वैल्यू आ गई 7/3। अब जो दोनों साइड यानी कि आर क्यू का तो हो गया, मगर दो साइड्स बची, क्यू पी एंड आर पी। तो अब क्यू एम कहाँ की थी, लेफ्ट की। तो अगर पहले लेफ्ट की यूज की है तो सेकेंड रेशियो में भी लेफ्ट वाली साइड लेनी है, यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर। क्या लिखेंगे, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू की वैल्यू देख लो क्या है, 7/3। सो फ्रॉम 1 and 2 QM अपॉन MR, इसकी वैल्यू कितनी है, 7/3 इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। अगर ए रेशियो सेम आ गया तो लिखेंगे हम PM इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट PM इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। सेगमेंट PM इज द एंगल बाइसेक्टर। ओके, देन नेक्स्ट, सेम P में से लाइन निकली है, तो पहले कौन सा रेशियो ले लो, देख लो, आगे वाले दो पार्ट्स बने हैं, उसमें पहले लेफ्ट वाला पार्ट यानी कि QM देन MR। QM है 6, MR है 8। दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 जा एंड 2 4 जा, यानी कि इसका रेशियो आ गया 3/4। नाउ दो जो साइड्स बची है वो, उसमें लेफ्ट वाली साइड्स, P के लेफ्ट वाली साइड PQ, P के राइट वाली साइड PR, 7/10। अब ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसे ही रखते हैं। इनका रेशियो सेम आया है क्या, देख लो, नहीं, तो लिखो यहां पर QM अपॉन MR इज नॉट इक्वल टू PQ अपॉन PR। अगर नहीं रहेगा इक्वल तो लिखना है सेगमेंट PM इज नॉट एंगल बाइसेक्टर। सेगमेंट PM इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, ओके, ऑफ एंगल QPR। इक्वेशन 2 लिखते हैं, देख लो, MR नीचे वाला हिस्सा था तो PR भी नीचे वाला। अब ऊपर वाला देख लो, PQ, PR की वैल्यू है 10, PQ की वैल्यू है 9। दोनों का रेशियो क्या आया गया, सेम। सो आई कैन राइट हियर MR अपॉन MQ इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। अगर ए रेशियो सेम रहेगा तो क्या लिख देंगे, सेगमेंट PM
इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करते हैं। देख लो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज 25, पी एम इज 15, पी आर इज ए पूरा पोर्शन 20 एंड एन आर इज 8। स्टेट वेदर लाइन एन एम, ए वाली लाइन क्यू आर को पैरेलल है या नहीं बतानी। अब क्या करेंगे, देख लो, ए पोर्शन मालूम है, ए ऊपर वाला, एम क्यू निकालेंगे, पी एन निकालेंगे। तो एम क्यू क्या होगा, देख लो, पी क्यू में से पी एम कट कर देंगे, बराबर। तो पी क्यू इज 25 माइनस 15, सो एम क्यू की वैल्यू आ गई 10। देन अब पी एन फाइंड आउट करेंगे। पी एन क्या होगा, ये पूरा पोर्शन पी आर माइनस नीचे वाला एन आर, यानी कि 20 माइनस 8 कितना आएगा, 12। अब दोनों की वैल्यूज तो हमें मिल गई, ए हो है 10 और ए है 12। देन अब इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर दो साइड्स का, यानी कि पी एन अपॉन एन आर चेक करो। पी एन अपॉन एन आर 12 अपॉन 8, दोनों नंबर्स 4 के टेबल में होते हैं, 4 3 जा और 4 2 जा। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। देन अब राइट हैंड साइड का देख लो, पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम है 15 और एम क्यू है 10, तो दोनों नंबर्स 5 के टेबल में है, 5 3 जा 5 2 जा, तो इक्वेशन हो गया 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 हमें क्या समझ में आ गया, फ्रॉम 1 and 2 पी एम अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। अगर ए रेशियो इक्वल रहेगा तो लाइन क्या रहेगी, पैरेलल बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो एन एम पैरेलल आर क्यू, रीजन कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड सॉल्व करेंगे। देख लो, इन ट्राइंगल एम एन पी, एम एन पी दिया है, एम एन पी, एन क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, एन क्यू बाइसेक्टर है, इसलिए यहां पर 2 डॉट्स दिए, यानी कि जितना ऊपर वाला एंगल है उतना ही नीचे वाला। एम एन इज 5, पी एन इज 7, एम क्यू इज 2.5, देन फाइंड पी क्यू। अब एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम क्या कहती है, देख लो, कि जो अपोजिट साइड के रेशियो है, यानी कि ये दोनों अपोजिट साइड के दोनों पार्ट्स बने, तो इसमें हम पहले ऊपर वाला पार्ट देखते हैं, क्यू एम, फिर नीचे वाला क्यू पी। ये क्या होगा, इक्वल होगा 2 जो साइड्स बची है उनके। इसमें भी बाइसेक्टर के, यहाँ पर हमने ऊपर वाला पार्ट लिया है बाइसेक्टर के, राइट हैंड साइड को भी बाइसेक्टर के ऊपर वाला पार्ट लो, यानी कि एम एन, नीचे वाला पार्ट एन पी, फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ए कॉमन होगा, लिख लो, सब की वैल्यूज लिख लो। क्यू एम इज 2.5, क्यू पी फाइंड आउट करना है 5 and 7। अब क्यू पी फाइंड आउट करना है, तो क्यू पी मैंने राइट को लिया, ऊपर जाएगा वो, मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अगेन क्यू पी अपने जगह पर 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 डिवाइड हो जाएगा। अब देख लो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, मगर पीछे से एक पॉइंट छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए 0, यानी कि आंसर क्या आ गया इधर 0, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 7 फायदा कितना होता है 35, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट 3.5। क्यू पी की वैल्यू क्या मिली हमें 3.5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मेजर ऑफ सम एंगल्स इन अ फिगर आर गिवन। अब एंगल्स दिए, प्रूव दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब कौन सा मेजरमेंट दिया है देख लो, APQ इज कॉन्करेंट टू PBC, क्या है गिवन है। मगर ये दोनों ट्रायंगल्स एंगल्स कौन से देख लो, बट एंगल APQ एंड एंगल PBC आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि लाइन के पैरेलल लाइन के ऊपर, पैरेलल लाइन के ऊपर। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्करेंट रहेंगे तो लाइन क्या होती है, पैरेलल। सो इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर congruent, then lines are parallel। अगर corresponding angles congruent रहेंगे तो lines क्या रहेंगी, parallel। So PQ is parallel to BC। क्या होगा, PQ parallel होगी BC को। अब अगर PQ parallel है BC को, ओके, तो BC ट्रायंगल ABC में से BC को कट कर दो, कौन सा पॉइंट बचा है, A। तो A से स्टार्ट कर दो मेजर करने को, यानी कि A से लेफ्ट को जाओ, A से राइट को जाओ, AP अपॉन PB। राइट को क्या है, AQ अपॉन QC। इसका रेशियो क्या रहेगा, कॉन्करेंट बाय BPT। और यही हमें प्रूव दैट करना था, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। लिख के ले लो पूरा। पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। अब 5 में क्या दिया है देख लो, इन ट्रापेजियम ABCD साइड AB दैट इज AB इज पैरेलल टू PQ पैरेलल टू CD। ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। AP दिया है हमने 15, PD दिया है 12, QC दिया है 14, तो BQ फाइंड आउट करना है। तो अब देख लो, ये जब आप ऐसे लाइंस आगे निकालोगे, इंटरसेक्ट करोगे, यानी कि एक ट्रायंगल बनेगा, और ये दोनों लाइंस है वो क्या होगी, मीट हो जाएगी एक पॉइंट। यानी कि एक क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स इंटरवल, ट्रांसवर्सल। ओके, यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, 3 पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। तो ये तीनों पैरेलल लाइंस है, AD एंड BC आर ट्रांसवर्सल। सो एक साइड का रेशियो लिख लो, यानी कि AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC। अब AP की वैल्यू क्या है, 15, PD की वैल्यू 12, BQ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और QC की वैल्यू है 14। करो, BQ एज इट इज जगह पर रख देंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 12। ऑफ 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू BQ। 5 14 जा 70 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू BQ। डिवीजन कर दो, आंसर आएगा 17.5। तो BQ की लेंथ कितनी रहेगी, 17.5। लिख के ले लो। वन सॉल्व करते हैं, देख लो। फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। अब QP की मैंने रिफ्लेक्स फिगर निकाली है, तो फिगर करेक्ट करता हूं मैं। M से निकाला है एंगल बाइसेक्टर, यहां पर पॉइंट Q। अब MN की वैल्यू देख लो कितनी है, 25। देन NP की वैल्यू है 40, MQ की वैल्यू है
14 और पी क्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि पी क्यू फाइंड आउट करनी है। अब बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या है देख लो। एंगल बाइसेक्टर के अगले वाले जो साइड है उसके दो पार्ट्स होते, बराबर। अब एन क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर, तो पहले ऊपर वाला हिस्सा लिखेंगे एन क्यू, फिर नीचे वाला हिस्सा लिखते हैं पी क्यू। एन क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू, अब दो साइड्स कौन सी बची है, ये तो हो गई एमपी हो गई, अब दोनों साइड्स कौन सी है, एनएम और एनपी। अब वापिस उसमें ऊपर वाली साइड पहले लिखना, बाद में नीचे वाली, क्योंकि यहां पर वैसे ही क्या है ना, ऊपर फिर नीचे। तो एनएम और नीचे वाले साइड कौन सी रहेगी, एनपी। अब रीजन क्या दोगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब भर दो, सारी वैल्यूज भरेंगे। एम क्यू की वैल्यू है 14, पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है। एन एम कितना है 25 और एन पी है 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू। पी क्यू एज इट इज रखा, पी क्यू एज इट इज रखा, 14 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 40 भी एज इट इज, 25 मल्टीप्लाई है, यहां पर आकर डिवाइड करो। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। सो हमें सिंप्लीफिकेशन मिला, 40 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू पी क्यू। कर दो मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या आता है आंसर देख लो, 112 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू पी क्यू। डिवीजन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 22.4। ये हो गया हमारी लेंथ ऑफ पी क्यू। आसान है सारे और छोटे छोटे सारे क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट वन इज, देख लो, इन फिगर 1.41 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू एफ। क्या दिया है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू एफ, यानी कि 3 पैरेलल लाइन से, तो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, 3 पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। देन फाइंड एक्स, तो हमें ए वाला एक्स फाइंड आउट करना है एंड ए भी निकालना है। तो पहले हम 12 लिखते हैं, यहां पर 8 और यहां दिया है 4। ओके, अब इसे कैसे फाइंड सॉल्व करेंगे देख लो। 1 2 3 लाइन पैरेलल से, और बी एफ एंड ए इज द ट्रांसवर्सल। सो कौन से भी एक पॉइंट से चालू कर दो, एफ से चालू करेंगे हम। एफ डी, ऊपर वाला हिस्सा देख लो, एफ डी डिवाइडेड बाई डी बी, एफ डी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू, अब यहां से राइट से ही चालू करना होगा, ई सी डिवाइडेड बाई सी ए, ई सी डिवाइडेड बाई सी ए। अब एफ डी की वैल्यू कितनी है 4, डी की वैल्यू है 8, ई सी कितना है x और सी ए है 12। x ऊपर ही है, एज इट इज रख दो, 4/8 और 12 डिवाइड में LHS को आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 6। वैल्यू ऑफ x तो हमें मिल गई। अब क्या फाइंड आउट करना है आगे, AE। तो AE इज इक्वल टू क्या होगा देखो, AC प्लस CE, AC प्लस CE। AC कितना है हमारा 12 और CE है x की वैल्यू है 6, तो 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। 8 में क्या दिया है देख लो, इन ट्रायंगल LMN रे एमटी बाइसेक्ट, रे एमटी बाइसेक्ट एंगल LMN, यानी कि यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और डिस्टेंस दिया है LM का 6, MN का 10 और NT का 8। तो हमें LT फाइंड आउट करना है।
तो देख लो कैसे। अब m से एंगल बाइसेक्टर निकला है, कहां पे t, यानी कि ln साइड के 2 पार्ट्स बने, तो पहले ऊपर वाला हिस्सा लिख लो फिर नीचे वाला हिस्सा लिख ले, यानी कि MT से निकली हुई लाइन A बाइसेक्ट हुई है ना, इसका ऊपर वाला हिस्सा LT, नीचे वाला हिस्सा NT इज इक्वल टू, अब दोनों साइड्स बचे, A तो साइड गई, LM बची और MN बची। अब इन दोनों में ऊपर वाली कौन है, LM, नीचे वाली MN। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो LT सिर्फ अब हमें वैल्यूज पुट करना है। LT हमें मालूम नहीं, NT की वैल्यू 8 है, LM की वैल्यू 6 और MN की वैल्यू 10। LT मालूम नहीं, एज इट इज रखा, 6/10 भी एज इट इज। 8 क्या है यहाँ पर, डिवाइड को RHS को जाकर मल्टीप्लाई, 6 8 जा 48 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर मैं डिवीजन क्यों है, क्या 10 100 रहने दो, तो वैसे ही रखने के। LT डिवीजन आसान होता है 48 डिवाइडेड बाय 10, क्या करना, कितने डिजिट जीरो है, 1 ना, तो 48 एज इट इज लिखना, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, यानी कि LT की वैल्यू आ गई 4.8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन अ ट्रायंगल ABC BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, यानी कि B से BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। AB इज इक्वल टू x दिया है, BC x प्लस 5, AD x माइनस 2, DC x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब सेम यहाँ पे जो क्या हुआ, सेम प्रोसीजर यहाँ पे करना है। BD बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगली AC है, उसके 2 पार्ट्स बने, ऊपर वाला हिस्सा है x माइनस 2, और रेशियो लिखेंगे पहले, ऊपर वाला हिस्सा है AD, नीचे वाला हिस्सा है DC, AD DC। अब दोनों A साइड तो खत्म हो गई, 2 साइड्स कौन सी बची, AB और BC, तो उसमें ऊपर वाली साइड AB, नीचे वाली BC, विथ रिस्पेक्ट टू बाइसेक्टर देखना। अब AD की वैल्यू है x माइनस 2, DC की वैल्यू x प्लस 2, AB की वैल्यू x और BC की वैल्यू x प्लस 5। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x माइनस 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू x एज इट इज, और यहां पर है मल्टीप्लाई x प्लस 2। अब x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 5, दूसरा क्या है -2, अगेन ब्रैकेट लिखो, यानी कि क्या क्या है, x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है x से, तो डायरेक्टली करते हैं x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस एज इट इज x मल्टीप्लाई बाय 2x। अब यहाँ का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस साइन x मल्टीप्लाई बाय 5x, -2 मल्टीप्लाई बाय x -2x, माइनस प्लस माइनस 2 5 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब LHS को भी x स्क्वायर है, RHS को भी x स्क्वायर है, कट कर दो। अब LHS को कोई बोलेगा -2x है, यहां पर भी +2x है, मगर 2x रहने दो, ये माइनस है प्लस है, कट नहीं होगा। सब एक तरफ लाओ, यानी कि 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x क्या हो गया 3x, प्लस 2x है, LHS को आकर माइनस और -10 एज इट इज, RHS को कुछ भी नहीं बचा 0। 3x माइनस 2x कितने बचे, 3 माइनस 2 1 तो नहीं लिखते, x एज इट इज -10 इज इक्वल टू 0। x एज इट इज -10, RHS को जाकर प्लस, तो 0 प्लस 10 यानी कि 10। x की वैल्यू क्या आ गई 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, देख लो।
In a figure 1.44, x is any point interior of the triangle. X is any point interior of the triangle PQR and DEF. Point X is join the vertices of triangle, and PQ is parallel to DF, QR is parallel to EF, PR is parallel to DF. ऐसे गिवन है हमें, तो एक्टिविटी बेस सॉल्व करना है हमें. अब देख लो, इन ट्राइंगल XDE यानी कि दिस फर्स्ट वन, इसे मैंने ग्रीन पार्ट करता हूं. ओके, अब इस ट्राइंगल में देख लो, PQ इज पैरेलल टू DE है, तो क्या है ए गिवन. ओके, तो हमें इसका बीपीटी रेशियो लिखना होगा. अब XDE में से DE को पैरेलल है, तो कौन सा बचा X पॉइंट, तो X से राइट और लेफ्ट को जाओ. क्या करेंगे, X से मेजरमेंट चालू करेंगे. अब देख लो, ऊपर जाएंगे, XP अपॉन PD, XP अपॉन PD इज इक्वल टू, अब X से नीचे आओ, XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE. ये हो गया हमारा BPT1. देन अब नेक्स्ट दिया है इन ट्राइंगल XEF, QR इज पैरेलल टू EF. अब ए वाला पोर्शन, ए वाला ट्राइंगल QR इज पैरेलल टू EF. सो EXEF में से कौन से साइड को पैरेलल है, EF को. कौन बचा, X, तो X से अब लेफ्ट को जाओ, राइट को जाओ, यानी कि XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन EF. अब यहां पर हमें दोनों फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखनी है. तो ए था गिवन, और इसे क्या नाम देंगे देख लो, BPT, और ये होगा इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब हमें समझ में क्या आता है, देख लो. यहाँ पे XP इज PD, XP अपॉन PD क्या इक्वल है, XQ और QE को, एंड दिस XQ एंड QE इज इक्वल टू रेशियो ऑफ QR एंड EF. मीन्स one is equal to second and second is congruent to third, so first and third are also congruent. So I write here XP upon PD is equal to QR upon EF. क्या लिखना होगा, XP upon PD is equal to QR upon EF. रीजन क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2. अब देख लो, इस X पॉइंट से XP अपॉन PD यानी कि ऊपर गया, XR अपॉन RF नीचे आया. अगर ए रेशियो सेम रहेगा तो कॉन्वर्स ऑफ BPT से ए दो लाइनें हैं जो ए बी क्या होंगी, पैरेलल. सो आई राइट हियर सेगमेंट PR इज पैरेलल टू DF बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT. अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, गिवन इज इन ट्राइंगल ABC, रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC एंड रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB. इफ सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, देन प्रूव दैट ED इज पैरेलल टू BC. अब ये सिर्फ हमें स्टेटमेंट दिया है, तो पहले हमें डायग्राम निकालना होगा इसका. तो डायग्राम देख लो कैसे निकालेंगे. एक ट्राइंगल निकालो ABC, ए हो गया पॉइंट A, B एंड C. अब B पॉइंट से एक एंगल बाइसेक्टर निकालो जो होगा D, एंड C पॉइंट से एक एंगल बाइसेक्टर निकालो जो होगा E. ओके, दिस इज आवर फिगर. अब उन्होंने बताया कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो ED is parallel to
BC प्रूफ कर दो। तो कैसे करेंगे देख लो। टू प्रूव ED इज पैरेलल टू BC। प्रूफ लिख के ले लो। प्रूफ फर्स्ट वन हमें क्या दिया है देख लो। BD बाइसेक्ट द एंगल ABC। सो अब यही ट्राइंगल में फिर से निकालूंगा, मगर उसमें सिर्फ एक ही बाइसेक्टर होगा जो है BD। सिंप्लीफिकेशन के लिए वापस फिगर निकाली है मैंने। अब इसमें देख लो रेशियो क्या आएगा। कुछ किस साइड के दो पार्ट्स बने AC के, तो ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है AD, नीचे वाला हिस्सा है DC इज इक्वल टू। अब बाइसेक्टर के ऊपर वाली साइड कौन सी है AB और नीचे वाली साइड BC, AB BC। ये होगा इक्वेशन 1। रीजन एंगल बाइसेक्टर थीटा। अब सेकेंड वन, रे CE बाइसेक्ट्स रे CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB। अब इसके लिए दूसरी फिगर निकालो। C में से पॉइंट निकालो एंगल बाइसेक्टर। ये हो गया पॉइंट E। अब किस साइड के दो पार्ट्स बने हैं AB के, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा है AE और नीचे वाला हिस्सा है EB। अब कौन दो लाइनें बची AC और CB। हमने यहां पर कौन सा ऊपर वाला हिस्सा लिया है, तो इसका भी बाइसेक्टर के ऊपर वाला AC, बाइसेक्टर के नीचे वाला BC, तो उसी रेशियो में लिखना होगा AC अपॉन BC। इक्वेशन 2 रीजन एंगल बाइसेक्टर थीटा। अब नेक्स्ट सेंटेंस दिया था हमें कि सेगमेंट AB जो है इज इक्वल टू सेगमेंट AC। सो यहां पर लिख लो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। तो अब इसे मैं कन्वर्ट करता हूं, AEB एज इट इज लिखूंगा AE अपॉन EB इज इक्वल टू, अब AC के जगह क्या लिखूंगा, तो AC इज इक्वल टू AB, सो AB लिखता हूं और नीचे वाला पोर्शन BC एज इट इज। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 चेक कर दो। AD अपॉन DC इज कॉन्ग्रुएंट टू इज इक्वल टू AB अपॉन BC और AE अपॉन EB इज इक्वल टू AB अपॉन AC। यानी कि ये दोनों जो है AD अपॉन DC एंड AE अपॉन EB, ये दोनों किसको इक्वल है, AB अपॉन EC को, BC को, तो ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल। यानी कि AD अपॉन DC इज कॉन्ग्रुएंट टू AE अपॉन EB। रीजन फ्रॉम 1 and 3। देख लो आता क्या आ रहा है, AD अपॉन DC AE अपॉन EB, इसका रेशियो क्या है इक्वल है। अगर साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा कब रहता है, जब दो लाइंस क्या होंगी पैरेलल, मींस ED इज पैरेलल टू BC और रीजन लिखो कॉन्वर्स ऑफ BPT। बराबर क्या हो रहा है, इधर दोनों तरफ से AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB कब रहता है, जब दोनों लाइंस पैरेलल होगी, ED इज पैरेलल टू BC। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.2। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।